हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ही डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए, उसी प्रकार से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से आगे जितने भी चैप्टर हैं उनके लिए, मतलब कैलकुलस के अंदर में, है ना। सो आपको अच्छे से इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए। और जब आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना। इसीलिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसका जितना अच्छा डिफरेंशिएशन है ना, उतना अच्छा ही उसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। जिसका जितना अच्छा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उतना ही अच्छा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से आगे जितने भी चैप्टर हैं कैलकुलस के अंदर में पढ़ने के लिए, वो सब, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक और नाम है इसका, एंटी डेरिवेटिव, है ना। लेकिन अभी हम एंटी डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, इसलिए इनके, है ना, कर्म के अनुसार से देख लेंगे। इसका कर्म मतलब आप समझते हैं ना, इसका जो भी देखेंगे नेचर क्या है इसका, हम क्या निकालते हैं, तब मेरे को पता चलेगा सच में इसका जो नाम है ना एंटी डेरिवेटिव क्यों है। चलिए अब हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टडी करते हैं, है ना, और देखते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है ना। पहले आप ये जान लीजिए, हम आपको एक सिंबल बता देते हैं। ये सिंबल है इंडेफिनेट। आप इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं। हम आपको बताएंगे इसका नाम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स भी क्यों है ना, इसी लेक्चर में। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं या इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to x is denoted by है ना। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का सिंबल है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इसका मतलब यही हुआ आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब चलिए हम स्टडी करते हैं। सिंबल है, सिंबल हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब हम स्टडी करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर, इफ मान लीजिए जी ऑफ एक्स को यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, है ना, ऐसे आता है जी डैश ऑफ एक्स, लेकिन हम अगला फंक्शन मान लेते हैं जो भी डिफरेंशिएट होकर के आया वो आ गया, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, है ना। यदि आप जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पर मान लेते हैं एफ ओ, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा ना। ठीक है, जी ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आया एफ ऑफ एक्स। तब यदि आपसे कोई ये पूछे, और मान लीजिए इधर आप भूल जाइए एक मिनट के लिए, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया था एफ ऑफ एक्स, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया था एफ ऑफ एक्स, यदि आपको वो निकालना रहे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना, ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी चीज का सिंबल है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया एफ ऑफ एक्स, इस चीज को आप ऐसे दिखाइए, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया एफ ऑफ एक्स, इस चीज का सिंबल ये है। ये जो अभी हम बोल रहे हैं ना, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया एफ ऑफ एक्स, इसका सिंबल ये है। तो अभी आपको दिख रहा है ना, जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आया था क्या, एफ ऑफ एक्स। तो आप यहां बोल सकते हैं ये, मतलब आप क्या देखें, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है ना, ये आया। अब इसका उल्टा आपको बताना है, उल्टा, है ना। अरे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आया एफ ऑफ एक्स, तो आप एंटी डेरिवेटिव पूछ रहे हैं ना,
इसीलिए इंटीग्रेशन का नाम, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का नाम जो है ना एंटी डेरिवेटिव भी है। एंटी डेरिवेटिव जो इसका नाम है ना, इसीलिए। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल से साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है, कॉस एक्स। अब हम आपसे उल्टा पूछ रहे हैं इसका, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है कॉस एक्स, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है कॉस एक्स। तुरंत इसका सिंबल हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। जैसे मैं यदि आपको ये बोलूं कि मैं एक शिक्षक हूं, है ना, मैं एक शिक्षक हूं, इसका ट्रांसलेशन आप मेरे को बताइए क्या होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम ए टीचर, है ना। इसका ट्रांसलेशन वही होता है ना। तो उसी प्रकार से अभी जो हम आपको वर्ड बोल रहे हैं ना, किस फंक्शन का डीसी, या आप ऐसे बोल सकते हैं किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है ना। ये जो पूरी आपको इतना सारा एक्सप्रेशन है ना, ये चीज चिल्ला चिल्ला के आपसे, है ना, मतलब बोलवा रहा है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है cos x। आप बता सकते हैं मुझे, यहां देख लीजिए, आपको पता तो है sin x को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो यही तो है sin x। आप sin x बोल दीजिए ना, आपको इतना तो पता है ना कि sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है। जिसका आप जानते हैं ऐसे आपको बोलना है। लेकिन यदि हम अभी यहाँ दिया हुआ था sin x को डिफरेंशिएट करने पर आता है cos x, है ना, तो cos, अब आप ऐसे बोल सकते हैं cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा पक्का क्या, sin x। इसका मतलब cos x का एंटी डेरिवेटिव, है ना, क्या आता है, sin x। लेकिन यदि अभी ये दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए ये हिंट्स दिया हुआ नहीं है, और यदि हम आपसे ये पूछें किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर, ध्यान दीजिएगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, इस चीज को आपको ट्रांसलेट करना है मैथमेटिक्स में। ये जो भी हम लिखें इसका ट्रांसलेशन यही आएगा ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका ट्रांसलेशन ही हुआ मैथमेटिक्स में, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है इतना, इस चीज को आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब आपको बताना है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आता है, आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं ना, आप तो बोलेंगे tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर सर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंस, अरे इसका डीसी आपको पता है ना, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको दिखेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसी फंक्शन को केवल डिफरेंशिएट करने पर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? नहीं, यदि आप tan इनवर्स x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब भी आपको मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही, चूंकि इसका डीसी आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का होता है 0। tan इनवर्स x प्लस पाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब भी आपको मिलेगा यही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का 0। यदि आप tan इनवर्स x माइनस अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे ना, अल्फा यदि कांस्टेंट है तो तब भी यही आएगा। tan इनवर्स x प्लस c को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब भी क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल्स जो होता है ना,
इनफाइनाइट होता है। अरे आप देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए इस फंक्शन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अभी क्या किया हम, इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं। अब देखिए इंटीग्रल्स क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होगा ना वो होगा जी ऑफ एक्स। मतलब तब हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स को किसका इंटीग्रल्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल्स बोलते हैं। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं ये जो जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का क्या नाम होगा, जी ऑफ एक्स होगा ना, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल होगा। और देखिए ये जो फंक्शन है आज के दिन एफ ऑफ एक्स की जगह पर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल्स कितना है, बहुत सारा, इनफाइनाइट मैनी इंटीग्रल्स है। इसीलिए इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। चूंकि इसका कोई डेफिनेट नहीं है ना क्या है ये, इस फंक्शन को भी यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको ये आएगा, इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको ये आएगा, इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको ये आएगा। क्या इसका कोई डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, आप बोल कोई भी किसी को भी आप डेफिनेट इंटीग्रल आप कैसे बोलेंगे कि नहीं यही होगा, नहीं यही होगा। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल आप तब बोल पाएंगे जब आपको ये डेटा दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन एक्स को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तब cos x आया, तो cos x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब आ जाएगा sin x। ये डेफिनेट डेटा है, तो आप यहाँ sin x यदि बोलते हैं तो कोई गलती नहीं होगा। लेकिन यदि आपको ये सब डेटा दिया हुआ नहीं रहे और इसका इंटीग्रल्स आपको पूछे, है ना, इसका इंटीग्रल्स पूछे, इसका मतलब किस किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये सब आता है, ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो यहाँ पर इसका कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं है, है ना। देयरफॉर आप ये बोल सकते हैं, है ना, इसको, इसका नाम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है ना, या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और आपको लिखे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, देख लीजिए। और वही चीज़ यहाँ पर ना, इसका जो इंटीग्रल है ना इंडेफिनेट है, इसका सिंबल यही हो गया। ये जो हम आपको लिखे हैं यहाँ पर किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है इतना, इसी का ये ट्रांसलेशन है मैथमेटिक्स में। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताना है साइन एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप ऐसे समझिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है साइन एक्स, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है साइन एक्स, आपको तो लग रहा होगा किस फंक्शन को cos x को डिफरेंशिएट करने पर आता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो इस माइनस को उठा के इस साइड कर लीजिए ना, इसका मतलब माइनस cos x को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा आपको साइन एक्स। अरे माइनस बाहर निकलेगा, cos x का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। तो ये बात आपको चमका कि नहीं, या नहीं तो माइनस cos x प्लस c को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं ना तब आएगा साइन एक्स। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, कोई न कोई एक कांस्टेंट दे दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी रह सकता, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन आप दीजिए यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos x प्लस सी को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। सी की जगह पर पाई भी रह सकता है, ई भी रह सकता है, कुछ भी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यदि कांस्टेंट है तो सब चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको मेरे को बताना, ये तो हम ऐसे अभी जस्ट एग्जांपल में दिए थे, ये तो हमको देने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताना है जैसे सेक स्क्वायर एक्स, है ना, किस फंक्शन को हम, आपको देखिए बार बार हम क्या बोल रहे हैं, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स। 10x प्लस सी को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, सी मतलब एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर चल सकता है, ठीक है ना। तो आपको आएगा ये, है ना, सेक स्क्वायर एक्स। अब चलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर, कॉट एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं
तो आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पर क्या, प्लस या माइनस कॉसेक, प्लस चाहिए ना, आपको इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना, माइनस कॉट एक्स को। चूंकि आप जानते हैं डीसी के अंदर में माइनस रहने पर आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। इसका आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस वो माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना देगा, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यदि आप कॉट माइनस कॉट एक्स प्लस सी को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तब भी तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ही आता है ना, तो इसको भी आप दीजिए ना। चूंकि जब इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करने पर कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है तो हम इसको नहीं लिख करके इसको लिखेंगे तो ज़्यादा मेरा बेहतर होगा, है ना। 100% सही यदि आप लिखते हैं तो आपका सही ये होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो है ना माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब चलिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डी सी ये आता है ना। समझ में आ रही है बात। अब जैसे मान लीजिए मेरे को यदि ये पूछे कोई आदमी ए का पावर एक्स इंटू डी एक्स, है ना, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आता है, तो पहले एक मिनट पहले आप क्या कीजिए, ए के पावर एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। एक बार करते हैं डिफरेंशिएट, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना, ये तो लॉग ए कॉन्स्टेंट है ना, तो आपको निकालना है केवल ये कब आता है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये आता है। तो इसको आप इधर शिफ्ट कीजिए ना, आपको दिखेगा 1/log ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव। अब भी देखिए नहीं चमका, चूंकि ये अलग है, ये अलग है। तो कांस्टेंट जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। आज ऐसा दिन आ गया, आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कांस्टेंट बाहर है ना, और आप आज उसको अंदर करना चाहते हैं, है ना। हर दिन हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट अंदर में रहता था उसको बाहर कर लेते थे, लेकिन आज कांस्टेंट बाहर है, आज ज़रूरत है कांस्टेंट को अंदर जाने का, है ना, इसीलिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को अंदर कर देंगे। तो जब अंदर करेंगे तो आ जाएगा ए का पावर एक्स बाय लॉग ए को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना एग्जैक्ट, है ना, तो ये आ जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए का पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी को भी यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये आ जाएगा। आप बताइए, वेल डिफाइंड चीज़ें समझते हैं ना, वेल डिफाइंड का मतलब जो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइंड चीज़ें हो, है ना, अच्छे से, उनको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। मतलब वो हर एक जगह चले। जैसे हम ये बोल दें कि ये है पाई, है ना, तो ये अमेरिका में भी चलेगा ना, अमेरिका वाले लोग भी तो इसको पाई ही बोलेंगे, इंग्लैंड वाले लोग भी इसको पाई ही बोलेंगे, इंडियन तो बोलते ही हैं, ठीक है ना। इसलिए आप मुझे बताइए, ये सब में यहां से हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें सबसे वेल डिफाइंड, है ना, कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कहीं भी इसको ले जाए, है ना, तो चलेगा। ये नीचे वाला, इसको डिफरेंशिएट करने पर ए का पावर एक्स आता है, इसको भी करने पर आता है ये चीज, लेकिन वेल डिफाइंड ये ज्यादा है। कांस्टेंट रह गया तब, यदि मान लीजिए ये इतना +5 को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे हम, तब क्या करेंगे, है ना। इसके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा आपको यूज करना। इसका डीसी आप ऐसे बोलेंगे, ए का पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी, डीसी नहीं इंटीग्रल, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे को x के पावर n को इंटीग्रेट करने का है, तो इसका आप ऐसे समझिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है ये। तो जब आप ध्यान दीजिएगा, x के पावर n को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं आता है n इंटू एक्स के पावर में n-1, है ना, पावर एक कम हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को x के पावर n+1 को डिफरेंशिएट करना होगा, तब ना पावर एक कम होकर के n में आ जाएगा। अरे सोचने वाली बात है। x के पावर n को करते हैं, देखिए आप क्या लिखते हैं, n-1, है ना, x के पावर में, तो x के पावर n किस फंक्शन का डीसी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है n+1 वाले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट क्या करना चाहिए, है ना। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा n इंटू, है ना, x के पावर में n। मेरे को तो केवल इतना लाना है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर x का पावर केवल n चाहिए। तो ये जब तक रहेगा ये होने नहीं देगा, तो इसको आप इधर कर लीजिए ना, n+1 और x के पावर में n+1 का डेरिवेटिव आ जाएगा x का पावर n।
अब चलिए इसको अंदर कर देते हैं, चूंकि कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट अंदर कर लेंगे ज़्यादा मजा आएगा। आज के दिन मुझे चाहिए अंदर है ना कांस्टेंट, तो जब आप इसको अंदर करेंगे तो n+1/n+1 का डेरिवेटिव, क्या इतना लिखना सही है मेरा? हाँ सही है एकदम, अभी तो ऊपर से ही हम लेकर के आ रहे हैं ना, ये सही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सही जो है ना आपको ये लगेगा, जब आप इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x का पावर n ही आएगा, है ना। सो आप बोल सकते हैं इसका जो डी आएगा ना, x का पावर इंटीग्रल आएगा ना, x का पावर n/n+1 प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। ये सब मतलब हुआ x के पावर n को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो x का पावर n+1/n+1 आता है। पूरी आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का ही तो खेल है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का ही तो खेल है, सही है ना। चलिए आगे, अच्छा जैसे आप मेरे को ये बताइए log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, इस फंक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इस फंक्शन का डी क्या होगा, तो log x का होता है 1/x, पहले तो आपको इसको करना पड़ेगा 1/x इंटू 1/x पहले कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है आर्गुमेंट वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा x का 1, और इसका जब आप करेंगे ये तो हो गया ना, रूट वाले का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब फिर चलिए, फिर रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का आता है 2x, कांस्टेंट का 0, है ना, ये 2 और ये 2 देखिए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जब आप यहां से करेंगे 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दे दीजिए इसको यहां से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और जब आप इसको इसे करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए ये और ये सेम है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यदि आपको ये बोलें, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, का इंटीग्रल क्या होगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे या इसमें प्लस आप सी कर लेंगे, है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब जा करके आपको आएगा 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर, इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तब ये आएगा। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यहां चलिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, बस कुछ भी नहीं है, इसी में केवल यहां पर सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, आ जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा आएगा, आप देख लीजिए ना, यहाँ पर माइनस दे देते हैं, चलिए 1 मिनट के लिए, फिर यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ माइनस दे देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ तो प्लस ही रहेगा ना, प्लस या माइनस, नहीं माइनस, ठीक है ना, यहाँ भी तो माइनस ही आएगा, ये और ये कट जाएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, कीजिएगा, ठीक है ना, आएगा। चलिए आगे चलते हैं, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ऐसे समझिए ना, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है 0, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है, अरे एनी रियल कांस्टेंट c को, आप c को डिफरेंशिएट कीजिए ना, c का डेरिवेटिव क्या आता है 0, इसका मतलब 0 को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो c आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको ये बोलें कि 2x, है ना, का इंटीग्रल क्या होगा, तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर आता है 2x, एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर प्लस सी को, आप एक्स स्क्वायर
प्लस सी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का कितना आ जाता है डी सी 2x, कॉन्स्टेंट का 0, क्या देखे 2x आ गया ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, वाई को कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये जो है ना इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी चीज़ को ये दिखाता है। जैसे वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे वहाँ पर वो दिखा रहा था। अब चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको ये समझना है x के पावर n को यदि आपको इंटीग्रेट करना रहे, बस जैसा डिफ्रेंसिएशन हम आपको बताए थे, जिसके पावर में n जब तक वही यहाँ नहीं रहेगा तब तक इसका डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। हम आपको बोले थे ना x के पावर n को आप तब डिफ्रेंशिएट करेंगे जब नीचे क्या रहेगा, x रहेगा, dx रहेगा ना, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। x के पावर n को भी आप इंटीग्रेट तब कर पाएंगे जब ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं। मतलब एक बात और याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो हम आपको बोल दिए कि इंटीग्रेशन जो होता है ना एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। और बड़ा से बड़ा जो मन में आता था क्वेश्चन ले लेते थे, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दे देते थे। लेकिन यहाँ वैसा नियम नहीं कि जो भी अपने मन में इतना बड़ा बड़ा फंक्शन ले लिए उसको इंटीग्रेट करने देते, तो आप सोच लेंगे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये वो आया था। ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन को आप कभी भी डिफरेंशिएशन के तराजू पर मत तोलिएगा, है ना, नहीं तो घाटा लगेगा आपको। हाँ, ये बात याद रखिएगा। अभी जितना हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। x के पावर n तभी इंटीग्रेट हो पाएगा जब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर में n+1 बाय n+1 प्लस सी। अभी हम आपको दिखाए भी थे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे तब आया था x का पावर n, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है sin x के पावर में 50, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यदि आप इसका, है ना, इसका यदि आप ये रिजल्ट लिख देते हैं sin x के पावर में 51 बाय 51 प्लस सी, तो ये जो है ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, है ना। मतलब ये जो है ना ये लिखना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ जिसके पावर में 50 है ना उसी के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। जब तक उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि इसका जो फॉर्म, मतलब यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू आएगा ना sin x का पावर 51 बाय 51 प्लस सी आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ आप बोल सकते हैं जैसे sin x के पावर में 50 है तो यहाँ यदि d sin x होता तो आप बोल सकते थे, तो ये जो होगा ना sin x के पावर में 51 बाय 51 प्लस सी, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स, इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x को, इसके पावर में दिया हुआ है 17 और d है यहाँ पर tan इनवर्स x, तब आप आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ सर डिफरेंशिएट हो जाएगा ये, क्योंकि जिसके पावर में 17 उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप आराम से बोल सकते हैं इसका आ जाएगा tan इनवर्स x के पावर में 18 बाय 18 प्लस सी। अब जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, है ना, इसके पावर में है 7 और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया आपको। तो आप क्या अच्छा एक मिनट, अभी जब तक आप यहाँ आगे में ये नहीं दे देते हैं तब तक आप मत बोलिए कि ये फंक्शन जो है ना इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जिसके पावर में यहाँ 7 है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आप यहाँ बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के पावर में 8 बाय 8 प्लस सी, ठीक है ना।
अब जैसे देखिए, चलिए अगला इसी पर ले लेते हैं 2x के पावर में 5 इंटू डी एक्स। आप ऐसे ही समझेंगे मेरे ख्याल से। कांस्टेंट चाहे वो इंटीग्रेशन के अंदर में हो, है ना, या वो डिफरेंशिएशन के अंदर में हो, वो बाहर निकल जाता है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, x के पावर 5, है ना, इंटू डी एक्स। देख लीजिए जिसके पावर में 5 है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर में 7 नहीं 6/6 प्लस सी। फिर जैसे मान लीजिए 3 इंटू एक्स के पावर में 7 इंटू डी एक्स रहता, तो 3 क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते, है ना, और x के पावर 7 को एक्चुअली इंटीग्रेट कर रहे होते, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे, इसका आप जानते ही है ना, 3 इंटू एक्स के पावर में 8/8 प्लस सी आ जाता इस फंक्शन का डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए अगला है, जैसे x के पावर में मान लीजिए m/n दे दिया जाए। पावर देखिए अब की बार हम क्या किए, ऐसे रेशनल नंबर ले लिए हैं, ऐसे 2, 3, 4, 5 भी रेशनल नंबर ही है ना, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा दिए ये m/n के रूप में है। अब ये मत सोचिएगा कि आप बोलिएगा कि 2 भी तो सर 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अरे स्पेशल केस आप समझ लो ना इसको, m/n के रूप में रहेगा। जैसे पावर में 1/2 रहेगा, 3/5 रहेगा, तब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला आप ऐसे अरे बनाएंगे तो बनाने का तरीका तो वही रहेगा ना। चलिए इसको हम पहले कर ही देते हैं। आ जाएगा x के पावर में, देखिए यहाँ जिसके पावर में ये है ना उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा m/n प्लस 1/m/n प्लस 1 आएगा कि नहीं, है ना, ये तो आएगा। अरे x के पावर n का होता है ना, x का पावर n प्लस 1/n प्लस 1। इस चीज को चलिए आप कैसे फील करते हैं, देखिए ये हो जाएगा जब आप इसको करेंगे x के पावर में इसको दीजिएगा m प्लस n/n, और जो ऊपर है वही वैसा ही तो नीचे भी एक्सप्रेशन बनेगा ना, क्योंकि उसी चीज से तो आप डिवाइड लगाते हैं, प्लस c, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब n/m प्लस n इंटू एक्स के पावर में m प्लस n/n, और आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, इसको आपको ऐसे याद करना है, m/n यदि x के पावर में रहे उसको इंटीग्रेट करना रहे तो n/, है ना, n/, दोनों ऊपर नीचे वाले को क्या करना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर चलिए यहाँ x के पावर में आ जाएगा, इसी को उल्टा दीजिए ना, या तो आप ऐसे याद कीजिए, ये दोनों को ऐड करना है, और नीचे n है तो n जो पावर में रहेगा उसी को उल्टा दीजिएगा x के पावर वाले को, और प्रोडक्ट में ले आइएगा बस। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल x के पावर में 7/3 और इसको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए आपको, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना, x के पावर में 7, 3, 10/3 आ गया ना, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 3/10 से, और प्लस आ जाएगा c, ठीक है। फिर चलिए x के पावर में 10/7 है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 7/17, अरे या ऐसे बोल सकते हैं ना, दोनों को ऐड करना है, 7 में दोनों को ऐड करके आप क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए और x के पावर को बदल दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले x के पावर को लिख लीजिए, उसका जो पावर में उसको उल्टा देना है। जैसे मान लीजिए x के पावर में 1/2 है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका 2/3 और x के पावर में 3/2 प्लस c, है ना। फिर x के पावर में यदि मान लीजिए 3/7 है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाए आपको, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए नीचे बाय दोनों का सम और x के पावर में इंटरचेंज कर लीजिए ना, इसको 10/7 प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं 1/x के पावर n को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करें,
बस आपको तो यही सोचना है, सब के सब ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये और x का पावर n सब एक ही जैसा है, x के पावर n के जैसा ही है ये। इसका आ जाता है फॉर्मूला -1/n-1 इंटू एक्स के पावर में n-1 प्लस c। और ये सब जितने भी फॉर्मूला आप अभी हम आपको लिख रहे हैं ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको पूरी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा आपको। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा करके ऊपर ले गए तो ये आ जाएगा, देखिए क्या, x के पावर -n इंटू डी एक्स, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन। और ये देखिए क्या आ जाएगा, x के पावर -n प्लस 1/-n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से देखिए n-1 ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। माइनस को कॉमन कर लीजिए, जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा n-1। फिर यहाँ से भी माइनस को कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा n-1 प्लस c। ठीक है ना। अब देखिए किसी भी नंबर के पावर में माइनस लेने पर वही नंबर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है सेम पावर को ले करके। ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/n-1 इंटू एक्स के पावर में n-1 प्लस c। देखिए यही रिजल्ट है कि नहीं है। इसको कैसे याद रखें, 1/x के पावर n को इंटीग्रेट हम तभी कर सकते हैं जब x के पावर में नहीं, जिनके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, तो अन्यथा इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, अन्यथा इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जैसे मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेट करना है x³ को, 1/x³ को, तो क्या लिखेंगे, -1/, इसका देखिए n-1 होता है ना, पावर कम कीजिए, जो कम करके आएगा ना वही पावर में आप रिप्लेस कीजिए। ठीक है ना, प्लस c को तो आपको लिखना ही है। अब c जब आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को ये शो नहीं करेगा। फिर चलिए 1/x², किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं -1/x को। फिर 1/x के पावर 7 का इंटीग्रल्स क्या आ जाएगा, -1/6 इंटू एक्स के पावर में 6 प्लस c। अरे यही तो करना है। यहाँ देखिए क्या है, x के पावर में n है ना, -1/, इससे एक कम और वही x के पावर में। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 1/sin x के पावर में मान लीजिए 6 है, और जब तक ये आप यहाँ पर d sin x नहीं देंगे तब तक ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा नहीं। और चलिए यहाँ पर जो यहाँ वही यहाँ है ना, तो आ जाएगा -1/5 इंटू साइन एक्स के पावर में 5 प्लस c। ये आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रल। ठीक है, चलिए एक और, 1/x के पावर में 1/2, इसका होता है -1। चूँकि देखिए वही चीज़ चलेगा ना, जो यहाँ आपको लिखाए हैं, जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके पावर में 1/2 है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आप यहाँ बोल सकते हैं n जो है ना 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n यदि 1 हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आ जाएगा देखिए n-1 और x के पावर में n-1। ठीक है, आ जाएगा -1/, इसका निकालिएगा तो -1/2, और ये हो जाएगा x के पावर में भी -1/2। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 बोले तो √x, है ना, मतलब 2 इंटू √x इसका, और आप प्लस c तो आप पक्का लगाते जाइए। डेट आप ये बोल सकते हैं 1/√x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है 2√x प्लस c। और आप इसको याद कर लीजिएगा। ये हो गया 4 नंबर का फॉर्मूला, है ना। मतलब जो रूट के अंदर में वही जब तक यहाँ नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ sin x है और यहाँ होना चाहिए d sin x, तब इसका हो जाएगा 2 √sin x प्लस c।
है ना, तब हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। लॉग एक्स रूट के अंदर में है, यहाँ आपको देना पड़ेगा डी लॉग एक्स। देखिए जो रूट के अंदर में वही यहाँ पर है, 2 रूट लॉग एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना। चलिए 2-3 क्वेश्चन लेकर के कोई कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। जैसे देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अपने लोगों को। अब जैसा डिफरेंशिएशन में नियम था ना, वैसा ही इंटीग्रेशन में ही नियम है कि जैसे मान लीजिए पूरे को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब क्या, पूरे को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब सबको अलग अलग करके भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये भी इंटीग्रेट होगा, ये भी। चलिए करते हैं पहले। अब चलिए आपको बताना ये है, इसका इंटीग्रेशन या एक साथ कीजिएगा सबको। कांस्टेंट हर किसी के लिए हम आपको बताए हैं, चाहे वो लिमिट हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सब में कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ से कांस्टेंट को जब आप बाहर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, 4 इंटू, है ना, यहाँ हो जाएगा 4 बाहर, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ से भी 6 बाहर निकल जाएगा, x इंटू डी एक्स, यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा डी एक्स का इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ देखिए जिसके पावर में 3 है उसी के रिस्पेक्ट में, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा x के पावर n+1/n+1 मतलब 4, x के पावर में 4/4। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू x³/3, चूँकि एक ऐड करना रहता है पावर में। यहाँ देखिए 6 और इसके पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, तो आ जाएगा x²/2 प्लस यहाँ देखिए 5 इंटू, किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर आता है, नहीं कुछ है तो आप याद रखिए यहाँ है 1, किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर आता है 1, x को, x का ही DC 1 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 इंटू 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का पावर 4/4 प्लस 4/3 x³ प्लस ये, इसको इससे कैंसिल कीजिए, 3x² प्लस 5। लेकिन एक ही क्वेश्चन में काफ़ी आप अधिक से अधिक फीलिंग ले सकते हैं, है ना, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे हम, या हम क्या करें x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 5, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। हम अब जानते हैं ना सब अलग अलग ही इंटीग्रेट होता है, और कांस्टेंट तो इंटीग्रेट होगा नहीं, है ना, इंटीग्रेट होगा तो वेरिएबल। तो इसका इंटीग्रेशन आप बोलिए ना x का पावर 4/4, 4 बाहर निकलेगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x³/3, 6 बाहर निकलेगा, इसका x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x का पावर 2/2। 5 का इंटीग्रेशन किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर आता है 5x को, है ना, और प्लस कर लीजिए c, यहाँ पर भी आपको c करना पड़ेगा। अब जैसे चलिए x के पावर में 7 प्लस 1/x के पावर में 6 को डिफ्रेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा ये देखिए क्या आ जाएगा, इसको करेंगे x के पावर में 8/8, फिर आ जाएगा प्लस -1/, अरे 1/x का पावर n वाला लगेगा ना, तो इससे कम करना पड़ेगा आपको, 6 - 1 मतलब 5, और x के पावर में 5 प्लस c, दिस इज x के पावर में 8/8 माइनस 1/5 इंटू x के पावर 5 प्लस c। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 1/x³ प्लस 1/√x, है ना, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे करेंगे,
इसका देख लीजिए ना, इसका आ जाएगा 3x³/3, इसका आ जाएगा कितना -1/2x², रूट एक्स का आता है 2√x+c, है ना। और एक जान लीजिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x + c, ठीक है ना। log mod x + c होता है 1/x का इंटीग्रेशन। अब जैसे कहीं क्वेश्चन दे दिया x² + x + 1/x + 1/x², है ना। इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इसका आ जाएगा x³/3, इसका आ जाएगा x²/2, और देखिए 1/x का होता है log x, इसका आ जाएगा -1/x, है ना, +c कीजिएगा, आएगा। अब हम अगले क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर, और भी कुछ फॉर्मूला बच गया उसका डिस्कशन करेंगे। आज की कहानी चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।